ये आपकी असाइनमेंट है। ओके, असाइनमेंट के अंदर आपने ये इसको जूम करें आप, और जूम करें और जूम करें, एक मिनट। जूम करती जाए। ओके ओके ओके, जूम आउट करें आप। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ कमी ये है कि आपने, मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट बता रहा हूँ। आपने जो ऊपर पाकिस्तान के दो फ्लैग लगाए हैं उनके अंदर कुछ वाइट स्पेस आ रही है, वो एक तो नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो आपने ये 23 मार्च लिखा है, इस 23 मार्च के पीछे भी कुछ लिखा हुआ है। जूम करें ज़रा, देखें क्या लिखा हुआ है। एक मिनट, आवाज आ रही है आपको हाँ मेरी? जी हाँ, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। इस 23 मार्च ये के पीछे कुछ लिखा हुआ है। असल में ये जो मैंने फ्लैग जो डाउनलोड किए थे ना, ये उनके साथ नीचे था, तो वो जो है तो ना नहीं हो सका मुझसे। और ओके, ये जो इनका जब मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया है तो उसमें ना ये वाइट सा जो है ना फ्लैग में नजर आ रहा है, कौन ये सा और जो मीनारे कौन पर सा सॉफ्टवेयर यूज़ करके आपने बैकग्राउंड रिमूव किया है? बीजी रिमूव जो ओके आपने बताया था। ओके, बीजी रिमूव से ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, इस तरह की किसी किसी पिक्चर में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ये एक बैड अप्रोच है। आप कोशिश कीजिएगा कि आइंदा जब इस तरह का मसला आए तो उसको कोई और पिक्चर लेके उसको यूज़ करना है। दूसरी, आपको जो आपने ये नीचे से पाकिस्तान पाकिस्तान लिखा हुआ, आई थिंक इसको आपने रिमूव नहीं किया, इसका मैं आपको बता देता हूँ। ओके, इसके अलावा आपकी पोस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। इसमें जो अगर थोड़ी सी कमी है तो वो जो आपने मीनार पाकिस्तान लगाया है उसके अंदर भी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है कि आपका कुछ रिमूव हो गया है, कुछ रिमूव नहीं हुआ। और उसके अलावा एक चीज़ आपने आइंदा जो ख्याल करनी है, अपने अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट रखनी है। अलाइनमेंट का मतलब, ये जो THE दा लिखा हुआ है ना और नीचे पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान और दा ये दोनों बराबर शुरू होने चाहिए, रेजोल्यूशन भी बराबर होनी चाहिए। ये काफ़ी चीज़ें आपकी बराबर है। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी पोस्ट बनाई है। नेक्स्ट, ये जो मैंने आपको कुछ दो तीन पॉइंट्स बताए हैं इन्हें आप नोट कर लें। ओके, सही है। ग्राफिक डिज़ाइनर, डेवलपर्स, ओके, सर्विसेज, ये आपने, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आइंदा आपने, मैंने आपको ये सैम्पल पोस्ट इसलिए सेंड की थी कि आप इन्हें देखें और इसके हिसाब से बनाएं। दूसरी चीज़, आपने आइंदा इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो शेप है ना, आपको उसकी पोस्ट है उसकी शेप पता होनी चाहिए। अभी ये स्क्वायर शेप नहीं है, पहले वाली स्क्वायर शेप थी। और एक और बात यह है कि जो आपने ऊपर पेंसिल जो थोड़ी सी दूसरी नज़र आ रही है, जो मैंने आपको पोस्ट सेंड की थी ना, उसमें भी ऐसा ही था। तो आपने भी बिल्कुल सेम वैसी ही डिज़ाइन की है। तो आपने फिर कहा था सेम होनी चाहिए, इसलिए वैसे मुझे जो है ना पहले मैंने जो लगाई थी वो सीधी थी। इससे पहले मैंने एक बनाया था डिजाइन, वो डिलीट हो गया था ठीक है। मुझसे सेव करने से पहले ही। तो फिर ये उसमें कलर भी चेंज था, लेकिन फिर मैंने ये दोबारा से जो है ना ये ओके बनाया। ओके, ठीक चलिए है, कोई नेक्स्ट मसला टाइम। नहीं। इसको ना आप थोड़ा सा मजीद सीधा कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें तो वो एक आपको एक रफ सा डिज़ाइन सेंड किया गया था। ठीक है, बाकी आपके इसके अंदर चीज़ें ठीक हैं। एक चीज़ आपने जिसका ख्याल करना है, आपने हमेशा अपने कलर कम्बिनेशन का ख्याल रखना है। अगर बैकग्राउंड लाइट है तो ऊपर डार्क कलर होगा, अगर बैकग्राउंड डार्क है तो ऊपर उसके हिसाब से लाइट कलर होगा। इन चीज़ों लाइक का आपने ख्याल करना है। सही है। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, ये आपने, ये मुझे बताइएगा, ये जो कलर्स हैं ये आपने कहाँ से लिए पिक्चर? ये वाला जो कलर है ना, ये वाला तो मैंने जो उस पे सिलेक्ट करके जो लगाते हैं कलर, जी जी। वहां से ही सिलेक्ट किया। और जो लास्ट वाला था वो जो ड्रॉपर आपने कल बताया था, ओके, मैं समझ एक चुका हूँ आपकी बात। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो कलर की इमेज है आपने गूगल से डाउनलोड की है या आपने किसी से ली है? ये वाली, ये मैंने गूगल से जो है ना क्रोम से जाके ओके ओके, डाउनलोड किए हैं। ठीक है। डाउनलोड ये नाउ, सारी स्टार्ट वीडियो एडिटिंग ऑनलाइन इन 1 मंथ, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग आपने इसका थोड़ा सा करेक्शन इसकी कर लीजिएगा, CONTACT, कॉन्टैक्ट। ओके, सही है। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा काम किया है। एक चीज़, ये जो आपको प्रैक्टिस करवानी है ना, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है आप लोगों को कि आप अपनी पोस्ट, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होनी है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स इस्तेमाल होने हैं, वो सारे खुद ढूंढ ढूंढ के डाउनलोड करके उन्हें यूज़ करें। क्योंकि कल को जब आप काम करने बैठेंगे तो नो वन नोस कि आपको किस तरह के एलिमेंट्स, किस तरह की चीज़ें अपनी पोस्ट के अंदर यूज़ करने के लिए चाहिए। तो आपको जब पता होगा कि वो कहाँ से मिलनी है, कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे कैसी सोर्सेज से मिलनी है, तो आप फ़ौरन से काम करते हैं। गुड, आपने अच्छा काम किया। एक इसके अलावा, चीज जी जी पूछें।
जब हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो बाज पिक्चर्स जो है ना वो नहीं होता उनका बैकग्राउंड रिमूव, तो वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स कुछ ऐसा ऊपर लिखा हुआ था, आ जाता आई थिंक, रिमूव नहीं होता बैकग्राउंड, तो ओके, वो पिक्चर्स फिर। इसका भी मैं आपको अभी सॉल्यूशन बताने लगा हूँ कि कुछ इमेजेस का बैकग्राउंड बीजी रिमूव से रिमूव नहीं होता, तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन अभी बताऊंगा। चलो ठीक है। ओके, आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लें। अब वापस कैसे जाना है? इधर आपके सामने ही या ऊपर जो है, या ऊपर या नीचे वो एग्जिट की ऑप्शन आ स्टॉप रही शेयर। होगी। हाँ, स्टॉप शेयर की ऑप्शन आ रही होगी, वहाँ से आप अपनी शेयरिंग स्टॉप कर सकती हैं। सही है, थैंक यू। ओके जी, बाकी जिन लोगों का रह गया है कोई मसला नहीं, आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट थी तो आप लोग बेशक कल रात, फाइनली कल रात 8 बजे तक आप लोग अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको एक सोर्स बता दिया जाएगा, वहाँ पे आप सेंड कीजिएगा। फिर हम लेटर ऑन इसको देख के और फिर नेक्स्ट कमिंग जो वीक की क्लास होगी उसमें इसको कुछ ना कुछ डिस्कस कर लेंगे। ओके, आज अभी जो कुछ प्रॉब्लम्स, आपने दो प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं कि आपने कोई इमेज इंपोर्ट की है और उस इमेज के नीचे कुछ लिखा हुआ था, तो वो आप उसको नीचे से रिमूव नहीं कर सकी। अब मैं आपको एक सिंपल सी इसकी एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें कि मैं अपनी ये वाली इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली है। लेट्स सपोज ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली है, ये मेरी वर्किंग स्पेस में ये इमेज आ चुकी है, यकीनन आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होगी। तो ऐसे ही उस इमेज के नीचे आप ये समझ लें कि जैसे इस एनिमेटेड बॉय के पाँव हैं, आपके इमेज के नीचे ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है। ये आपकी इमेज सिलेक्ट हो गई है। ओके, सिलेक्ट करते ही आपने ऊपर देखना है, क्रॉप इमेज की ऑप्शन आ रही होगी। ये क्रॉप इमेज की ऑप्शन आपके पास शो हो रही है। क्रॉप इमेज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह की फ्री विंडो ओपन हो जाएगी। आप इसको साइड से पकड़ के जितना जितना ड्रैग करेंगे, जितना जितना आपने क्रॉप करना है, फर्ज करें आपने पाँव कट करने हैं तो पाँव वाला एरिया आपने बाहर निकाल देना है। फर्ज करें मैं यहाँ तक इसकी टाई तक इसको क्रॉप करता हूँ, इसके हाथ भी मैंने क्रॉप नहीं करने, बाकी सब चीज़ें मैंने क्रॉप नहीं करनी, तो इनको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। जैसे ही मैं अपना रिक्वायर्ड एरिया ले लूंगा, जो चीज़ें मैंने कट करनी है उन्हें मैं बाहर निकाल दूंगा, तो मैं अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि मुझे जितनी इमेज रिक्वायर्ड थी मुझे सिर्फ उतनी ही मिल गई। ऐसे ही आपका है कि आपको वो जो नीचे पाकिस्तान लिखा हुआ था या कुछ भी लिखा हुआ था वो आपका नहीं, अगर किसी तरह से हो रहा था, आपने अपनी इमेज को क्रॉप करना होगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट एक चीज, तो एक तो ये अप्रोच है, दूसरी एक तरह एक और अप्रोच भी है। ये इमेज है मेरी, इस इमेज को मैंने किसी ना किसी तरह से क्रॉप करना। आप इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आप इसको एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे जैसे ही आप अपनी इमेज को क्लिक करेंगे वो इमेज आपके पेंट में ओपन हो जाएगी, वही पेंट की जो हम लोग अभी तक यूज़ करते आए हैं। हर तरह के लोग इस पेंट को यूज़ करते हैं। ये आपके सामने इमेज पेंट में ओपन हो जाएगी। जब पेंट में ओपन हो जाएगी तो फिर आप जस्ट ये नीचे जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आप यहीं से पकड़ के सीधा सीधा ऊपर मूव करती जाएंगी, तो ये देखें जितना ऊपर ले जाएंगी उतना आपका वो क्रॉप हो जाएगा। अगर आपने राइट साइड से क्रॉप करना है तो राइट साइड से मूव करेंगी तो ये आपकी इमेज ऐसे भी क्रॉप हो जाएगी। अगर आपने स्पेशली कोई सिलेक्टेड एरिया क्रॉप करना है तो ये ऊपर सिलेक्ट का आपको एक बॉक्स नजर आएगा। सिलेक्ट के बॉक्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगी तो आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस एरिया को ले लेना। फर्ज करें कि मैं इसके दोनों हाथ और ये इतना एरिया सिर्फ और सिर्फ क्रॉप करना चाहता हूँ, मैं इतने एरिया को सिलेक्ट करूंगा। जब सिलेक्ट हो जाएगा तो ये उसके बिल्कुल राइट साइड पे मेरे पास क्रॉप लिखा हुआ आ रहा है। मैं क्रॉप के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखें, आप देख सकते हैं कि मुझे जितना एरिया रिक्वायर्ड था, जितनी जगह मुझे चाहिए थी, मैंने उतनी ही जगह आसानी से क्रॉप कर ली है। जैसे ही बस मैंने इसको यूं करना है और कंट्रोल एस प्रेस करूंगा, जैसे ही मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तो वो मेरी इमेज सेव हो चुकी है। अब देखिए मैं आके अपनी इस इमेज को ओपन करूंगा तो ये मेरे पास वही इमेज 100% ओरिजिनल रेजोल्यूशन में वही इमेज मुझे शो हो रही है। तो यकीनन ये आपका क्रॉप वाला जो मसला है ये सॉल्व हो गया होगा। एक्चुअली ये असाइनमेंट्स बनवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग काम करें, आप लोगों को मसले आएँ। मैं यही चाहूँगा कि आपको 10 मसले आएँ, दूसरी जो हैं उन्हें 20 मसले आएँ, कोई तीसरा पार्टिसिपेंट है उसे 40 मसले आएँ। मतलब ये है कि आप लोगों को जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी आप उनके सोल्यूशन पूछेंगे। आप जब वो सोल्यूशन मैं उन्हें आपको बताऊंगा तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर होंगी और आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, काम करने में आसानी होगी। मैंने आपको फर्स्ट डे भी ये चीज़ बताई थी कि ये चीज़ बिल्कुल मैटर नहीं करती एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए कि ये लेफ़्ट साइड पे जितने भी टूल्स हैं ये सारे उसे 100% यूज़ करना आते हैं। उसके लिए ये चीज़ मैटर करती है कि जब उसे कोई डिज़ाइन बनाने का कह दिया है उसके माइंड में एक डिज़ाइन बन जाए कि यार मैंने इस डिज़ाइन को कैसे डिज़ाइन करना है। तो ये चीज़
सिर्फ और सिर्फ तब ही हासिल होगी कि जब आपको हर तरह की प्रॉब्लम का एक या एक से दो सोल्यूशन, एक से ज़्यादा सोल्यूशन निकालने आते होंगे। जैसे मैंने अभी आपको इमेज क्रॉप करने के दो सोल्यूशन बता दिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग अब कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग अपने पास एक इमेज है और हम उस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं और वो सही रिमूव नहीं हो रहा, तो या तो हम लोग इमेज चेंज कर लें। अगर इमेज चेंज नहीं कर सकते कि वो उस तरह की इमेज हमें दोबारा कहीं मिल नहीं रही, तो फिर हम लोग एक दूसरा सोल्यूशन है कि एक और वेबसाइट है कि उसके थ्रू हम लोग इसको यूज़ करेंगे। आपने बीजी रिमूव के थ्रू ही अभी तक ये काम किया है। मैंने आपको आई थिंक पहले ये चीज़ बताई है कि हम लोग गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे JPG टू PNG, JPG टू PNG। बल्कि ये चीज़ मैंने अभी तक आपको नहीं बताई। दो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी, एक JPG टू PNG कन्वर्टर बताया था, एक और चीज़ होती है JPG टू PNG कन्वर्टर। जैसे ही आप इसको लिख के सर्च करते हैं तो इधर एक वेबसाइट आएगी आपके पास। आप बेशक इस वेबसाइट का नेम जो है ना वो नोट डाउन कर लीजिएगा। वेबसाइट का नेम क्या है? onlinepngtools.com। ओके, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ ही सेकंड्स में हमारे पास ओपन हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप कि ये हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे इंपोर्ट फाइल पे मैं क्लिक करूँगा। इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं अपनी वो इमेज सेलेक्ट करूँगा कि जिसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो उस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली राइट साइड पे पीएनजी वाली जगह पे मेरी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके वही इमेज मुझे दिखा देगा। लेकिन इसमें और बीजी रिमूव में थोड़ा थोड़ा फर्क है। बीजी रिमूव में जो काम नहीं होता वो यहाँ पे हो जाएगा, जो जो काम यहाँ नहीं होता वो बीजी रिमूव में हो जाएगा। तो ये इसका अल्टरनेटिव है। अब फर्ज करने मैं अपने डाउनलोड्स में आया हूँ और डाउनलोड से आके मैं ये मॉलम आओ आगे बढ़े, फर्ज करने मैं इसको टेक्स्ट को कलर को पिक करता हूँ और यहाँ से आके मैं इनेबल ट्रांसपेरेंसी मोड को ऑन करता हूँ। तो सिंपल मैं ब्लैक कलर मेरा बैकग्राउंड है तो मैं यहाँ पे ब्लैक लिखूंगा। तो ये देखें आप, यहाँ पे मोस्टली दो ही कलर लिखे जाते हैं, या तो वाइट। जब ब्लैक ब्लैक मेरा बैकग्राउंड था तो मैंने इसकी जगह ब्लैक लिख दिया और नीचे ट्रांसपेरेंसी रेट 30% है तो उसे उतना ही रहने दें। सेव एज पे मैं क्लिक करूंगा और ये मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। तो वो देखें मेरे पास इमेज डाउनलोड होगी। ये पहले मेरे पास जो इमेज थी ओरिजिनल हालत में उसका बैकग्राउंड ब्लैक था, लेकिन अब जो मेरे पास इमेज डाउनलोड हुई है इसका बैकग्राउंड वाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। onlinepngtools.com ये वेबसाइट भी आपको आपके पास जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ओके जी, हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि आगे आज के दिन हम लोगों ने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। अपनी हम लोग वर्किंग स्पेस को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसी के अंदर आज हम लोग कुछ काम करेंगे और आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं। ऐसा टूल सीखने वाले हैं कि जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, यहाँ पे हमारे पास वो टूल आएगा। एक मिनट में अपनी वर्किंग स्पेस को थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लूँ। ओके, अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हमारे पास आते ही हैं, कल हमने स्टॉक के बारे में कुछ बात की थी। यकीनन आप लोगों को समझ आई होगी कि स्टॉक किसे कहते हैं। मैं यहाँ से सिंपल आऊँगा, अपना एक शेप वाले जो टूल्स हैं, एक शेप टूल में इसमें से आके एलिप्स जो टूल है इसको सिलेक्ट करता हूँ। शिफ्ट और आल्ट का बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक सर्कल आप लोगों के सामने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस सर्कल का जो फिल कलर है, इस सर्कल का जो एक्चुअली कलर है वो वाइट है। कैसे? मैं यहाँ से आपको डबल क्लिक करता हूँ वाइट पे, इसको मैं कलर चेंज करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें अभी इसका इस सर्कल का कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। फिर दोबारा से मैं जाके डबल क्लिक करूँ तो इस सर्कल का कलर जो है वो येलोइश कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब जितनी बार मैं इसे चेंज करना चाहूँ मैं चेंज कर सकता हूँ। ये मैंने अपनी इस इमेज को सिलेक्ट किया और अपना आके मैंने यहाँ से इसका कलर सिलेक्ट कर लिया तो ये येलो कलर हो गया। लेकिन इस वक्त इस शेप का जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक अभी आपको समझ आ जाएगा कि स्ट्रोक क्या चीज़ है। इस वक्त इस शेप का स्ट्रोक जो है वो नन है। जो हमारे पास कलर है ना ये वाला, ये फिल है और नीचे वाला स्ट्रोक है। तो स्ट्रोक इस वक्त नन है, मतलब कुछ भी नहीं है, और फिल हमारे पास येलो है। तो मैं स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा। स्टॉक पहले नन था लेकिन अब मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। मैं डबल क्लिक करूंगा स्टॉक पे और यहाँ से मैं फर्ज करें कि स्टॉक में ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। अब आप देखेंगे, आपको ये यकीनन इस वक्त बहुत छोटी वो है, ये बॉर्डर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। हमारी जो शेप है ना
इस शेप का अब मैं इसको सेलेक्ट करके इसका मैंने जो स्ट्रोक है वो मैंने ग्रीन कर दिया, तो अब आपको ये नज़र आ रहा होगा इस शेप का जो बॉर्डर है ना, अब मैंने इसको एक बॉर्डर दे दिया, वो बॉर्डर ग्रीन कलर का है। मैं आपको स्ट्रोक की जो रेट है ना वो थोड़ा सा हाई करके दिखाता हूँ। ऊपर टॉप पे ही आपकी विंडो में ना ये 1 PT लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक की वैल्यू फर्ज करेंगे 10 कर देता हूँ। तो ये देखें, इसको अपने शेप को सिलेक्ट करके स्ट्रोक की वैल्यू मैंने 10 कर दी। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरे सर्कल का एक बॉर्डर भी आ चुका है। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि कोई शेप बनाएं जिस शेप के सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन हो, या कोई आपने इमेज डिज़ाइन किया है आपने उसको बॉर्डर देना है, तो आप उसको इस तरह से बॉर्डर दे सकते हैं कि आप उसका जो सेंटर वाला कलर है उसे आप बेशक नन कर दें, उसे बिल्कुल ख़त्म कर दें। ठीक है, और ये देखें आपका बॉर्डर जो है वो ग्रीन आ गया। आपने अपने स्ट्रोक को जितना मर्जी वो करना है आप उसे मोटा कर सकते हैं, आप उसे थिक कर सकते हैं। तो ये नीचे वाला कलर स्ट्रोक है, ऊपर वाला कलर फिल है। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है क्योंकि ये चीज़ बहुत सारी जगहों पे अभी इस्तेमाल होने वाली है कि स्टॉक कैसे करेंगे और फिल कैसे करेंगे, ये दो चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब मैं ये देखिए ऊपर एक चेंज ओवर बना हुआ है, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो स्टॉक वाला कलर फिल को मिल जाएगा, फिल वाला कलर स्टॉक को मिल जाएगा। तो जैसे ये देखिए, जैसे ही मैंने चेंज ओवर किया, अपनी शेप को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके मैंने चेंज ओवर किया, तो देखें क्या हुआ। मेरी इमेज का जो इस वक्त बॉर्डर है वो वाइट हो चुका है, और मेरी इमेज का जो मेरे जो सर्कल का फिल कलर था वो ग्रीन हो चुका है। मैं यहाँ से इसे दोबारा से एक्सचेंज कर लेता हूँ। तो हमारे लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक कैसे काम करता है, फिल कैसे काम करता है। मैंने अभी आपको इन दोनों में फ़र्क भी बता दिया है और आपने अब इनको यूज़ भी करना होगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे स्टॉक खुला हुआ नज़र नहीं भी आता तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करके दिखाता हूँ। उस एक्टिविटी से यकीनन आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी। ओके, इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मैं यहाँ से अपना ये टूल पकड़ के एक मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया। ओके, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल का जो स्ट्रोक है वो मैं कम कर देता हूँ, उसको मैं कम से कम करें 3 कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि शिफ्ट, इस सर्कल को मैं पकड़ के यहाँ पे लाता हूँ। अभी एक छोटा सा ना हम लोग डिज़ाइन बनाना सीख रहे हैं। मैं शिफ्ट और आल का बटन प्रेस करके रखूंगा और अपने कीबोर्ड से राइट साइड का जो एरो है उस बटन को मैं क्लिक करूंगा, तो मेरी यही शेप मेरे राइट साइड पे ड्रैग करके आ जाएगी। कैसे, ये देखें, मैंने शिफ्ट और आल्ट का बटन प्रेस करके रखा हुआ है, मैं अपनी राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं प्रेस करता जाऊंगा तो आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने क्या बनता जा रहा है। ये देखें, ये आपके सामने वो सर्कल्स मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। वैसे ही अगर आप इसे देखना चाहें तो एक तरह की ये चूड़ियाँ बन चुकी हैं, ये एक हमारे पास डिज़ाइन बन चुका है। अब मैं अपने लास्ट वाले को सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं इस तरह शिफ्ट और आल्ट बटन प्रेस करके अपना राइट की प्रेस करता जाऊँगा, तो ये ऐसे ही राइट साइड पे बनता जाएगा। फिर मैं अगर पीछे आता हूँ, लेफ्ट की प्रेस करता आता हूँ, तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड पे दोबारा बनते आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसे नीचे करता आऊँगा तो ये नीचे को बनता आएगा। ठीक है, और फिर अगर मैं इसको ऊपर करता जाऊँगा तो ये ऊपर बनता जाएगा। तो बताने का मतलब ये है कि ये देखें कि ये मैंने एक डिज़ाइन बना लिया है आपके सामने, एक पाइप शेप बना ली, एक पाइप बना दी है। ठीक है, मज़ीद अगर आप इसे और बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ से नीचे करें और इधर से इसको फिर हम लोग लेफ़्ट लेके जाएँ, राइट सॉरी, राइट लेके जाएं, और राइट लेके जाने के बाद फिर हम इसे टॉप पे लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं दोबारा से इसे घुमा के इधर ही वापस ले आया हूँ, और ये एक एक ख़ास पैटर्न पे हमारे पास डिज़ाइन बना है। क्योंकि वैसे ही अगर इस तरह की कोई चीज़ बनाने बैठें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि जो समझ भी नहीं आती और जो बन भी नहीं सकती। तो अभी आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने आपके सामने एक कुछ ही सेकंड्स में एक कंप्लीट डिज़ाइन बनाया है। यकीनन आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी। हम लोगों ने बस बाउंड्रीज का ख्याल करना होगा कि कोई चीज़ बाहर ना निकले। तो ये डिज़ाइन, इसका यूज़ कहाँ हो सकता है, हम लोग इस तरह की डिज़ाइन बना के मोस्टली अपने लैपटॉप, अपने जो डिज़ाइंस बनाते हैं, जो इमेजेस या पोस्ट हम लोग अभी आगे बनाया करेंगे, उनके बैकग्राउंड पे इसको यूज़ कर सकते हैं। कि बैकग्राउंड पे कैसे यूज़ हो सकता है कि लाइक आप देखें कि मैं इसी चीज़ को यहाँ से इस तरह करके मैं इसी चीज़ को सिलेक्ट ऑल करूँगा। ओके, सिलेक्ट ऑल किया मैंने, और सिलेक्ट ऑल करने के बाद मैं अगर इसकी ओपेसिटी कम करूँगा, हल्की हल्की इस आहिस्ता आहिस्ता कम करता जाऊँगा, इसकी ओपेसिटी जब लो होगी
तो ये इसके आगे जब मैं कोई अपना डिज़ाइन बनाऊंगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। एक्चुअली हमें एक बैकग्राउंड चाहिए था, तो बजाय इसके कि हम कहीं से बैकग्राउंड डाउनलोड करें, हम लोगों ने खुद एक बैकग्राउंड डिज़ाइन कर लिया है। ये देखें, अभी इसकी ओपेसिटी मैंने 20 कर दी है, तो ये देखें ये कितना लाइट हो गया, और ये देखने से भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो जस्ट आपको सिंपल एक बॉक्स बना के दिखाया है। आप लोग इसमें वर्टिकल शेप्स बनाए, इसमें हॉरिजॉन्टल शेप्स बनाए, मैंने आपको सर्कल्स का बना के दिखाया है। आप लोग स्टार्स का बना सकते हैं, रेक्टेंगल्स का बना सकते हैं। अगर मैं इसी एरिया को सब कुछ को मैं सिलेक्ट करूं और इसे मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा तो ये सब कुछ ग्रुप हो जाएगा। कंट्रोल जी प्रेस करने से ये सारी चीज़ें ग्रुप हो जाएंगी, और फिर मैंने आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके अपनी शेप को थोड़ा सा छोटा कर दिया। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने ये एक डिज़ाइन बना लिया कि इस डिज़ाइन को मैं इधर ही अपने पास ऊपर राइट साइड पे रख देता हूँ। अब हम लोग अगर इसी तरह का डिज़ाइन, इसकी मैंने ओपेसिटी कम की हुई है इसलिए ये आपको ऐसा नज़र आ रहा है। ओके, इसी तरह मैं यहाँ से अगर कोई दूसरी शेप लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्टार्स वाली शेप लेता हूँ और मैं आल्ट और शिफ्ट का बटन प्रेस करके यहाँ पे एक स्टार शेप ड्रॉ करता हूँ। तो ये आपके सामने मैंने एक स्टार शेप ड्रॉ कर दी है। अब मैं क्या करूँगा कि इस स्टार शेप को उठा के यहाँ ले आया हूँ, थोड़ा सा इसे मैं और नीचे ले आता हूँ, बल्कि इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि इसी एरिया में मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर सकूँ। इसी तरह मैं अब क्या करूँगा, शिफ्ट और आल्ट का बटन प्रेस करके रखूँगा और अपना राइट एरो प्रेस करता जाऊँगा। तो ये आप देखें कि ये मेरे पास एक डिज़ाइन बन गया है। इस डिज़ाइन को मैं जितना मर्जी चाहूँ, जैसे मर्जी चाहूँ, जहाँ मर्जी बनाऊँ, एक इसका मैं बॉक्स बनाऊँ या जैसी मर्जी इसकी मैं शेप बनाऊँ। तो इस तरह के डिज़ाइन जो एक ख़ास पैटर्न पे बनाए जाते हैं, इस तरह के डिज़ाइन हम लोग अपनी इमेज के बैकग्राउंड पे यूज़ कर सकते हैं। वट एवर जो हमारी नीड है, हम उस अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए सेम सेम टाइप के जो है वो डिज़ाइन इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सेम हो, तो फिर आपको इस तरह से एक सीक्वेंस चलाना पड़ेगा जिसकी वजह से दोनों साइड्स आपके पास सेम आएंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड मेरे पास बिल्कुल 100% सेम आए हैं। मैं यहाँ से इसका सारे का कलर सेलेक्ट करके, ओके, मैं सारे का कलर सेलेक्ट करके इसका जो स्ट्रोक का कलर है वो उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। लाइक मैंने अगर इसे रेड कलर देना है तो मैं यहाँ से आके इसको रेड कलर दूंगा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास रेड कलर में आ गया। जैसा भी कलर आप इसे देना चाहते हैं आप इसे वैसा कलर दे सकते हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और उन्हें बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि इन्हें आप किस तरह से बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि अपने इस सारे एरिया को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी प्रेस करूँगा, या मैं ऊपर से ऑब्जेक्ट में जाके इसको ग्रुप कर लूँगा। तो अगर मैं ये देखें, ये राइट साइड पे मुझे नज़र आ रहा है ग्रुप, ग्रुप के बटन पे क्लिक किया तो ये अब मेरे पास शेप ग्रुप हो चुकी है। अब क्या करूँगा कि मैं यहाँ से पकड़ के इस शेप का साइज़ कम कर सकता हूँ, जितना भी मुझे इसका साइज़ रखना है मैं यहाँ पे इसको रख सकता हूँ। अब देखें ये जूम आउट हो गई है तो ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही, लेकिन अगर जिस फॉर्म में ये हम लोगों ने बनाई है, अगर इसी फॉर्म में ये किसी इमेज का बैकग्राउंड इसको रखें तो ये बहुत अच्छा डिज़ाइन होगा। तो यकीनन आप लोगों को समझ आई होगी कि इस तरह का डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है। इस तरह के डिफरेंट डिज़ाइन जो हैं वो आप लोग जब चाहें जिस जिस मर्जी शेप को यूज़ करके बना सकते हैं। अभी मैंने आपके सामने सिर्फ और सिर्फ सर्कल को और स्टार शेप को, इन दो शेप को यूज़ करके बनाया। आप जब ट्राइंगल को या रेक्टेंगल को इस तरह की शेप से यूज़ करके बनाएंगे तो वो और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे। ओके, ये दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अभी जैसे ही आप लोगों की जूम मीटिंग ओवर होगी तो आप लोगों ने इसी लिंक से मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन करना होगा। ओके, अब इससे आगे ये अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर किसी के पास ऊपर वाली विंडो में स्टॉक नाम की चीज़ शो नहीं हो रही तो उसके लिए उन्हें क्या करना है कि विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ में जाके आप लोगों ने जैसे जैसे नीचे मूव करते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, तो यहाँ पे आपको स्टॉक नज़र आएगा। इस स्टॉक के आइकन पे जैसे ही बटन में जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपके पास राइट साइड पे जो विंडो है उसके अंदर आपके पास स्टॉक की सारी सेटिंग ओपन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो फिर हम लोग स्टॉक को इजीली किसी भी शेप के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं ऊपर विंडोज़ में जाता हूँ, विंडोज़ में जाने के बाद ये मेरा स्टॉक जो है F10 के थ्रू जो है ना प्रेस करें, अगर मैं डायरेक्ट अपने लैपटॉप की सेटिंग से F10 प्रेस करूँ तो फिर भी मेरे पास स्टॉक की जो सेटिंग है वो ओपन होगी। ये देखें, ये राइट साइड पे मेरे पास जो सेटिंग आ चुकी है ये स्टॉक की सेटिंग है। विंडोज़ में जाके और मैं स्टॉक के बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखें ये आ गई स्टॉक की सेटिंग। ये देखें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है।
ये 3 लाइन्स हैं, इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे शो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। शो ऑप्शन जैसे ही खोलेंगे तो ये आपकी स्टॉक की विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ से आप आके किसी भी तरह की स्टॉक की सेटिंग कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से एक शेप लेता हूँ, वो रेक्टेंगल शेप हो सकती है, वो स्क्वायर शेप, मैं एक रेक्टेंगल शेप लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ये एक शेप ड्रॉ कर दी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इसी शेप के ऊपर डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज अप्लाई करूँगा। लाइक मैं सर्कल शेप ही ले लेता हूँ कि जिसके ऊपर मैंने कुछ एक्टिविटीज अप्लाई करनी है। तो ये देखिए, ये मैंने एक सर्कल बना लिया। सर्कल बनाते वक्त आपने अपने माइंड में जो चीज़ रखनी है वो ये कि आपका फिल कलर जो है वो नन होना चाहिए और आपके स्ट्रोक में कोई ना कोई कलर ज़रूर होना चाहिए। मैं अपने स्ट्रोक के अंदर इस वक्त यहाँ पे ये वाला जो येलो कलर है, ज़रा इस वाले कलर को यहाँ पे अपने स्ट्रोक में मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, ये अभी बहुत पतला नज़र आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं सिलेक्ट करके अपने विड्थ इसकी जो है उसे मैं थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ। कम अज़ कम मैं उसे 10 कर लेता हूँ। 10 भी कम लग रहा है तो चले मैं ऐसे 18 कर लेता हूँ। ये मेरे स्टॉक का जो है वो विड्थ इसकी जो है वो 18 होगी। अब मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर मैं कुछ पैटर्न्स बनाऊँगा। लाइक डैश लाइन। डैश लाइन आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा। आप चेक मार्क इसको जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये देखें, ये एक ऑटोमेटिकली एक पैटर्न बन गया है। आप पैटर्न को ऐसा नहीं बनाने चाहते, क्या करेंगे, ये जो डैश है ना, इसके अंदर 12 लिखा हुआ है। फर्ज करें कि मैंने डैश के अंदर लिखा 2, गैप में मैंने लिखा 10, फिर मैंने डैश में लिखा 2, गैप में मैंने लिखा 10। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसके अंदर ये वैल्यूज एंटर करता जाऊंगा, ये मेरे पास ये आएगा। इसका मतलब है डैश 2 पीटी की होगी, गैप 10 पीटी का होगा। लाइक अगर मैं अपनी डैश को 20 करूं और इसका जो गैप है उसे 2 करूं। ओके, ये मेरे पास एक्शन इसलिए नहीं हो रहे परफॉर्म क्योंकि मैंने अपनी शेप को सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। डैश को मैं 20 करूं कि 20 तक की डैश आए और अपनी जो गैप है उसको मैं 2 करूं, इतना गैप आए। इन दो चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ, इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये आप देखें कि आपके सामने एक इस तरह की शेप बन गई है। अगर मैं इसके अंदर भी थोड़ा सा और फासला दे दूँ, शेप को सिलेक्ट करूँगा पहले मैं और फिर इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू चेंज की तो उसमें आप देखें कि ये मेरे पास सेम उसी तरह का पैटर्न बन गया कि जिस तरह की मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ अभी दी हैं। लाइक मैं अपनी इन वैल्यूज़ को जितना मर्जी चेंज करूँ, मैं आपके सामने ये डिफरेंट ऑपरेशंस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि इसमें हम लोगों ने करना कैसे है। या इसको मैं अगर 50 करूँ, ठीक है, और ये मैं गैप जो है वो कम कर दूँ, गैप फर्ज करने की मैं 5 का रख देता हूँ, या गैप फर्ज करने में 10-15 का गैप रख देता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास इस तरह की शेप बन गई। इस तरह की आप जितनी मर्जी शेप बनाएं। अब इसी को मैं क्लिक करता हूँ, शिफ्ट और आल का बटन प्रेस करके इसी शेप को मैं स्क्रॉल करूंगा। अगर मैं स्क्रॉल करता आऊंगा ऐसे बटन प्रेस करके रखूंगा तो वो एक मेरे पास ऊपर वाला ही पैटर्न बन जाएगा। अगर मैंने ऊपर वाला पैटर्न नहीं बनाना, मैं शिफ्ट और आल्ट का बटन प्रेस करूंगा, एक बार राइट की वाला बटन प्रेस करूंगा तो उसकी कॉपी आ गई। अब इस कॉपी को मैं ड्रैग करके बिल्कुल उसके बराबर में ले आऊंगा। तो उसी की कॉपी जो है बिल्कुल उसके बराबर में जब आ जाएगी तो फिर मैं इसके ऊपर कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूँ, कोई दूसरी शेप इसकी बनाना चाहूँ तो वो भी मैं इससे बना सकता हूँ। लाइक ये अभी जैसे मेरे पास एक बन गया। अब मैं दूसरी वाली जो शेप बनाता हूँ, फर्ज करें इसके अंदर जो डैश है वो मैं रखता हूँ 100, डैश में 100 की रखता हूँ और जो गैप है उसको मैं रखता हूँ 70। ठीक है, तो ये आप देखें आपके सामने एक और डॉटेड लाइन की शेप बन गई। यहाँ से आप इसको एरो हेड भी दे सकते हैं अगर आप एरो हेड लगाना चाहते हैं। तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे परफॉर्म हो सकती हैं। तो ये आप इस टूल को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये टूल उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। अब आप इसके कॉर्नर अगर राउंडेड शेप के करना चाहते हैं तो आप इसे ये यहाँ से राउंडेड सेलेक्ट कर लें। अगर आप कॉर्नर इसके प्रोजेक्टिंग करना चाहते हैं तो मतलब उसके कोने निकले हों तो ये देखें वैसी शेप में आ जाएगा। फिर नीचे वाले कॉर्नर्स हैं, इनके अंदर वाले कॉर्नर्स उन्हें भी अगर आप थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो शेप के अकॉर्डिंग आप लोग उन चीज़ों के अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे साइज़ छोटा बड़ा करना है तो वो भी आप लोग यहाँ से, इसकी विड्थ कम करना, विड्थ ज़्यादा करना, ये सारी सेटिंग भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दो तरह की ये शेप्स बना के दिखाई हैं कि स्ट्रोक क्या काम करती है। स्ट्रोक के अंदर इस तरह की हम लोग डैश वाली लाइंस लगा के अपनी शेप्स, डिफरेंट तरह की शेप्स, डिफरेंट तरह के लोगोस
बना सकते हैं। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है मुख्तलिफ लोगो होते हैं, वो भी इस तरह की शेप्स के अंदर बनाए जाते हैं। तो इस शेप को यूज़ करके आप लोगो भी बना सकते हैं। सॉरी, इस शेप को यूज़ करके आप लोगो बना सकते हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यकीनन आप लोगों को ये समझ आई होगी। अब जी। हम अब हम इन्हें उठा के इधर से ही उठा के एक साइड पे ऊपर रख देते हैं। अगर शिफ्ट और आल्ट का बटन प्रेस करके हम इनका साइज़ कम करेंगे तो इसका साइज़ एक प्रॉपर रेशो से कम होगा और वो शेप ख़राब नहीं होगी। ये मैंने इन दोनों शेप्स का साइज़ जो है वो कम करके इन्हें यहाँ पे रख दिया है। ओके, अब हम लोग जाएंगे एक लोगो डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे। एक छोटा सा बिल्कुल बेसिक सा लोगो डिज़ाइन करेंगे, लेकिन उस लोगो के अंदर हम लोग एक दो टूल्स सीखने वाले हैं कि जो बहुत ज़रूरी हैं। कैसे टूल? आप लोगों ने सुना होगा पेन टूल के बारे में। पेन टूल पे भी आज हम लोग कुछ काम करेंगे और हम लोग एक छोटा सा लोगो भी डिज़ाइन करेंगे। टाइम हमारे पास काफ़ी शॉर्ट है, तो हम लोग इस तरह करते हैं कि आज हम लोग पेन टूल का ही कुछ यूज़ सीखते हैं। बेहतर ग्राफिक डिज़ाइनर या एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि उसे पेन टूल यूज़ करना आना चाहिए और हाई लेवल का यूज़ आना चाहिए। तो पेन टूल आप ये समझ लें कि आपकी इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पेन टूल ऐसा टूल है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होगा और वो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें आप लोगों को बनाने में हेल्प देगा। तो अभी आपके सामने पेन टूल का यूज़ शुरू करते हैं। यकीनन ये मीटिंग भी ऑफ होने वाली है, कुछ ही सेकंड्स रह चुके हैं। तो जैसे ही न्यू मीटिंग शुरू होती है तो आप सेम लिंक से ज्वाइन कीजिएगा। ओके, आई थिंक अभी तक मीटिंग में टाइम है कुछ। ओके, अब हम इस तरह करेंगे कि पेन टूल का यूज़ सीखेंगे कि पेन टूल को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड पे आपके पास ये वाला जो टूल है, इसके ऊपर आप एरो लेके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पेन टूल है। तो ये पेन टूल को मैंने ओके जी, हम लोग पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे पास राइट साइड पे पेन टूल था, हम लोगों ने पेन टूल सेलेक्ट कर लिया। पेन टूल को सिलेक्ट का अभी आप ना इसका यूज़ सीखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें बस शुरू में आपको थोड़ी सी इसको समझने में मुश्किल होगी, लेकिन ये काफ़ी आसान भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। क्या करेंगे, मैं सबसे पहले एक जगह पे एक सिंपल एक पॉइंट पे क्लिक करूँगा। क्लिक करके मैंने छोड़ दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा दूर लेके आऊँगा, एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी इस जगह पे। अब मैं जब दूसरा क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैंने इसे छोड़ना नहीं है। क्लिक किया और उसको छोड़ना नहीं है। क्लिक करके मैं इसे अब दबा के रखूँगा। अब मैं इसे ऐसे ही ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेके जाए जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ। ये यहाँ पे ला के मैं इसे सपोज करें छोड़ देता हूँ। इस जगह पे ला के मैं इसे छोड़ देता हूँ। अब ये क्या हुआ कि मेरे पास इसके दो हैंडल्स बन गए, एक ये हैंडल है और एक ये हैंडल है। ये मैंने स्टॉक जो है वो डॉटेड यूज़ किया हुआ था, तो इसलिए ये शेप ऐसी ही आ रही है। हम लोग अपनी विंडोज़ में जाके अपने स्टॉक में जाके इसको डॉटेड को डैश वाले को ख़त्म कर लेते हैं और अपनी जो स्टॉक की वैल्यू है उसको भी हम लोग 2 कर लेते हैं। 2 कर लेते हैं, चलें 2 काफ़ी है। ओके, तो ये जो मैंने क्या किया अभी तक, मैंने क्या किया मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ कि मैंने सबसे पहले अपने स्टॉक के कलर को जो है वो मैंने कोई नन कलर दे दिया है। मैं अपना सिलेक्शन टूल के थ्रू इन सब चीज़ों को डिलीट करता हूँ। अब दोबारा से देखिएगा इसमें हम लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले मैं अपना पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ, एक मैं क्लिक करता हूँ सिंपल। दूसरी जगह पे मैं एक दूसरी जगह पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं अपने एरो को छोड़ूंगा नहीं। क्लिक करने के बाद मैं उसे ऐसे ही पकड़ के रखूंगा और ऊपर लेके जाऊंगा। ये आपको नज़र आ रहा है कि मैं जैसे जैसे उसे ऊपर लेके जा रहा हूँ तो वो शेप नीचे से कर्व होती जा रही है। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे से छोड़ूंगा तो अब इसके ये दो हैंडल बन गए, एक ऊपर हैंडल है एक नीचे हैंडल है। तो मैं आल्ट का बटन प्रेस करके रखूंगा, मैं अपने फर्स्ट वाले हैंडल इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो मेरा ऊपर वाला हैंडल क्लोज हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि अपने इसी एरो हेड को यहाँ पे ला के इस शेप को क्लोज कर दूंगा। शेप को क्लोज करूंगा, क्लिक करूंगा और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो ये देखें ऐसे शेप बना देगा। अगर मैं इसे नीचे लेके आऊंगा तो ये देखें इस तरह मैं इसको लेके आऊंगा और ये मेरे पास एक
ये यहाँ पे ला के अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने टिक की शेप बनाई है। अब मैं अगर मैं इस शेप को थोड़ा सा पकड़ के सीधा भी करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह थोड़ा सा पकड़ के कर लूँगा, तो ये आप देखेंगे मेरे पास एक टिक की शेप बन गई है। जितनी भी शेप्स होती हैं हम लोग वो सारी शेप्स इस तरह पेन टूल के अंदर बनाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग टूल है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल है पेन टूल। आपको समझ आई है कि ये मैंने टिक शेप कैसे बनाई है? क्योंकि अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। यस, समझ आ गई है। ओके, आपने ये बनानी होगी। मैं इस बार अभी की जो असाइनमेंट होगी उसमें मैं आप लोगों को डिफरेंट शेप्स दूंगा या कुछ स्केच करने के लिए दूंगा। इसके अंदर हम लोग स्केचिंग भी करते हैं, एक शेप से दूसरी शेप भी बनाते हैं। अभी हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जो इसके लिए जो है पेन टूल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो मैं इस एरो हेड को उठा के ऊपर अपने पास जाके सेव कर देता हूँ। ओके, मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, इधर से इधर यहाँ पे एक अपनी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज प्लेस करूँगा। ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे अब एक इमेज नज़र आ रही है। मैं इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये आपके पास आपको भी एक विंडो पे एक इमेज शो हो रही होगी। मैं अपनी वर्किंग स्पेस को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम इस इमेज को और बड़ा करके देख सकें। इस इमेज के रेजोल्यूशन तो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन जस्ट हम लोगों ने इससे थोड़ी सी हेल्प लेनी है, इसी से हम लोगों ने एक और ऐसी ही इमेज ड्रॉ करनी है। तो क्या करते हैं हम, मैं अपनी इसको ना और जूम इन कर लेता हूँ जितना मैं जूम इन कर सकता हूँ इसे। ओके, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि मैं इसको कर भी सकूँ। ओके, अब क्या होगा कि मैं अपना पेन टूल सेलेक्ट करूंगा। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं अपना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं इसे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आके क्लिक करूंगा। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, इस नेक्स्ट पॉइंट पे आके मैं जैसे ही इसे क्लिक करूंगा, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, इधर आके मैं क्लिक करूंगा और छोड़ूंगा नहीं। इसको मैं ऐसे ही रोटेट करूंगा। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे मुझे ये शेप चाहिए मैं उसी जगह पे जाके इस पॉइंट को रोक दूंगा। ये देखें, ये मुझे तकरीबन ऐसी ऐसी शेप चाहिए, तो इस पॉइंट पे आके मैं इसे छोड़ दूंगा। आल्ट का बटन प्रेस करके मैं अपने इस एंकर पॉइंट को यहाँ पे ख़त्म करूँगा। वो जो राइट साइड लेफ्ट साइड पे जो हैंडल जा रहा है उस हैंडल को मैं ख़त्म करूँगा। ओके, फिर मैं आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे होगा। अगर सीधा सीधा है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे होगा। अब इस वाले पॉइंट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं इसको ऐसे ही थोड़ा सा रोटेट कर लूंगा। ये जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो वो ऊपर को रोटेट होगा, नीचे लेके जाऊं तो नीचे को रोटेट होगा। ये यहाँ पे मेरे रोटेशन बिल्कुल ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे ड्रॉप कर दूंगा। अपने आर्ट के बटन को प्रेस करके अपना एक एंकर पॉइंट यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। फिर मैं आगे क्लिक करूंगा इस जगह पे। अगर प्लेन प्लेन जगह है ना तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो आप इसे ऐसे ही डायरेक्ट डायरेक्ट क्लिक करते जाएंगे तो वो ऐसे ही आगे जाता जाएगा। यहाँ मैंने इसको क्लिक किया, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर क्लिक किया। अब इस पॉइंट पे मैं जब क्लिक करके नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कर्व करना है। इसको कर्व करने के लिए मैं अपनी शेप के हिसाब से इसको थोड़ा सा शेप को कर्व करूंगा। जैसे ही ये मैंने इसको कर्व किया, ओके, ये मेरे पास कुछ इस तरह की शेप इसलिए बनी हुई नजर आ रही है क्योंकि मेरे स्टॉक में नन कलर नहीं है, फिल कलर है। ये इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद मैंने आल्ट का बटन प्रेस करके अपने हैंडल को क्लोज किया। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं ऐसे आहिस्ता 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 नीचे आता जाता हूँ। ये तो मेरे पास बिल्कुल सीधी सीधी शेप है। इस शेप को तो मैं ऐसे ही सिंगल सिंगल क्लिक करता जा रहा हूँ। ये आपके सामने ही है, मैं सिंगल क्लिक करता जा रहा हूँ। जब मैंने शेप को थोड़ा सा राउंडेड करना है तो मैं क्लिक करके छोड़ूंगा नहीं, ऐसे ही मैं उसको घुमाऊंगा और वो मेरे पास थोड़ी सी राउंडेड शेप आ जाएगी, जो शेप मुझे रिक्वायर है, जैसी भी राउंडेड रिक्वायर है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए, मैं इस माउस को आपको घुमा के दिखा रहा हूँ। आप माउस को जिस तरफ ज़्यादा घुमाएंगे उस तरफ ही शेप बन जाएगी। ये देखें, ये अभी बिल्कुल एग्जैक्ट शेप है। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, आल्ट का बटन प्रेस करके मैं अपना एक एंकर पॉइंट क्लोज करूँगा। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने अपने, जब सीधी सीधी शेप है तो अपने नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया। ये आप देख सकते हैं कि ये भी मेरे पास सीधी सीधी शेप है। तो ये मैं अपने इस वर्किंग स्पेस को थोड़ा सा और खोल लेता हूँ। जब बिल्कुल स्ट्रेट शेप है तो मैं यहाँ से यहाँ वापस आऊँगा और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो ये देखें, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट शेप है। तो यहाँ पे इसके लिए क्लिक करेंगे, ये यहाँ से आ जाएंगे।
अब ये वाली शेप स्ट्रेट नहीं है, तो इधर क्या करूँगा, मैं इधर सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके रखूँगा और अपनी शेप को ज़रा सा रोटेट कर लूँगा। ये देखें अब बिल्कुल रोटेट हो गई है। फिर मैं आर्ट का बटन प्रेस करके अपने एंकर पॉइंट को क्लोज करूँगा। फिर मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और छोड़ूंगा नहीं, और इसको हल्का सा बेंड कर लूँगा, जिस तरह मैंने अभी आपको करके दिखाया कि थोड़ा सा करना है, तो थोड़े से के लिए आपको बिल्कुल थोड़ा सा ही मूव करना है, ज़्यादा मूव नहीं करना। ये देखिए अब मैं अगर इसको इधर लेके जाऊं, इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस साइड पे आप लेके जाएंगे उसके ऑपोजिट साइड पे स्पेस बनेगी। अगर मैंने यहाँ पे स्पेस बनानी है, ऊपर लेके जाऊंगा तो देखें उसके ऑपोजिट साइड पे स्पेस बन रही है, तो मैं जैसे जैसे इसको नीचे लेके आऊंगा तो उसके ऑपोजिट साइड पे मेरे पास स्पेस बनेगी। ये मैंने इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आर्ट का बटन प्रेस करके मैं अपना एक एंकर पॉइंट क्लोज करता हूँ। फिर जैसे जैसे मैं इसको यहाँ से गोल गोल क्लिक करके आता जाऊंगा आगे, तो ये शेप मेरे पास उसी तरह से बनती आ रही है जिस तरह की ये शेप है। मैं ज़रा अंदर अंदर से इसलिए कर रहा हूँ, ये देखें अब मैं यहाँ पे से इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगा, लेकिन इसको मैं कंप्लीट करने के लिए ये देखें मैंने यहाँ से आके इसे भी अचीव कर लिया। अब आल का बटन प्रेस करके मैं अपना एक हैंडल क्लोज करूँगा, फिर मैं यहाँ से होते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस शेप को कंप्लीट करूँगा, इधर आऊँगा। जब मैं इधर आऊँगा इस वाले पे क्लिक करूँगा तो अब मैं इसे क्लोज नहीं छोड़ूंगा। ये देखें ये मैंने इसको कर्व कर लिया। फिर आर्ट का बटन प्रेस करके मैं अपनी शेप को क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद अब मैं अपनी ज़रा स्क्रीन विंडो को नीचे लेके आता हूँ, स्क्रीन विंडो को मैं ज़रा नीचे लेके आता हूँ, तो ये देखें ये आपके सामने एक पॉइंट शो हो रहा था। इसको मैं, ये मेरा भी नेक्स्ट पॉइंट है, मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इतना बड़ा मैंने इसके अंदर ये देखें इस पूरी शेप के लिए मैंने वन गो में इसमें ये पूरा बैंड देखें कैसे बिल्कुल एक्यूरेट, शेप से बाहर भी नहीं जाना हम लोगों को और बैंड भी हम लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा अपने हाथ को। ओके ये देखें यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट बैंड आ रहा है। अगर एक्यूरेट नहीं आ रहा तो आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर मैं इसे यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद आर्ट का बटन प्रेस करके यहाँ से अपना एंकर पॉइंट क्लोज करूँगा। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, सेम मैं यहाँ पे इसे क्लिक करूँगा और इधर क्लिक करने के बाद मैं अपना इसमें जितना भी मैंने बेंड करना है इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसको एक स्टेप बैक करता हूँ, कंट्रोल जी करूँगा तो ये एक स्टेप बैक हो जाएगा। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको मैं यहाँ से बेंड करूँगा, कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी। ओके तो ये आप देखें कि जितनी मुझे बेंडिंग चाहिए ये मैंने इसको बेंड कर लिया। ओके बेंड करने के बाद मैं यहाँ पे आर्ट का बटन प्रेस करके अपने इसको रिमूव करूँगा। अब तो आपके लिए ये सिंपल सिंपल हो गया, क्योंकि ये देखें यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे आप और जितना भी रिक्वायर है इसमें आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आपकी स्क्रीन साइज कम से कम स्क्रीन साइज आपके पास हो। ये यहाँ से ओ, ओ नो, मैं स्क्रीन को ना जरा जूम आउट कर लेता हूँ। जूम आउट करके भी यकीन अभी आपको ठीक नज़र आ रहा है ना, तो जूम इन किए हुए ना थोड़ी सी स्क्रीन में प्रॉब्लम आ जाती है। ओके ये देखें यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे से ड्रॉप करूँगा, आर्ट का बटन प्रेस करके मैं अपना एंकर पॉइंट क्लोज करूँगा। फिर मैं इसे यहाँ से यूँ लाते हुए अपने इस शेप पे इस कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करूँगा और थोड़ा सा इसे कर्व कर लूँगा। अब ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना कर्व करने की ज़रूरत है, इसके लिए मैं अपने स्क्रीन को थोड़ा सा मज़ीद खोल लेता हूँ। तो ये देखें ये मुझे इतना कर्व करने की ज़रूरत है तो मैं सिर्फ इतना ही कर्व करूँगा, ज़्यादा कर्व नहीं करूँगा। ओके ये इतना काफ़ी है। ठीक है फिर मैं आर्ट का बटन प्रेस करके अपना एंकर पॉइंट क्लोज करूँगा। तो ये आप देखें कि ये एक ऐसा काम है कि इसके लिए आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप ये काम उतना बेहतर कर सकते हैं और ये काम आप उतना ही फास्ट भी कर सकेंगे जितनी ज़्यादा आपकी इसकी प्रैक्टिस होगी। तो ये देखें कि जब स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन आती है तो फिर तो काफ़ी आपके लिए आसानी हो जाए करेगी कि जस्ट आपने एक सिंगल क्लिक करना है और उसको हल्का सा बेंड करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी आपने प्रैक्टिस की होगी, जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस की होगी, पेन टूल का इस्तेमाल आपके लिए उतना ही आसान होगा। और जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया
कि पेन टूल है एक ऐसा वाहिद टूल है कि जिसका बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जिसका हम लोगों ने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर यूज़ करना होता है। ओके, अब मैं आर्ट का बटन प्रेस करके अपनी शेप को क्लोज करूँगा और यहाँ से आते हुए आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप नहीं भी इस तरह बेंड करना चाहते तो आप इस तरह करके भी छोटे छोटे एंकर पॉइंट्स लगा के अपनी शेप को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर जब आपके पास एक फैसिलिटी है कि आप बेंडिंग टूल यूज़ करके अपनी शेप को अचीव करें तो फिर आप ज़रूर उसे यूज़ करें। मोस्टली इमेजेस को क्रॉप करने के लिए भी इस तरह का जो है वो टूल यूज़ किया जाता है। ओके, अब एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपने अपनी शेप को क्लोज करना है। ये देखें यहाँ पे आके क्लोज हो रही है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें अब मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है, मैंने अपनी शेप को 100% क्लोज कर लिया है। दोबारा से मैं पेन टूल को सिलेक्ट करूंगा और मैं इसकी आई को भी इसी के अंदर से डिटेक्ट कर लूंगा। इसकी आई है कैसे, एक पहला पॉइंट में क्लिक करूंगा, ये मैं अपने पहले वाले जो काम मैंने किया इसको मैं पहले एक साइड पे कर लेता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपल सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम लोग अपने जो एंकर पॉइंट्स अभी जो हम लोगों ने जो यूज़ किए हैं इनको हम लोग एक साइड पे ड्रैग करके ले आते हैं अपनी। मैं नीचे से अगर शेप एक साइड पे कर दूं अपनी, मैं अब स्क्रीन ना ज़रा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छा नज़र आए। जो मैंने शेप अभी अभी ड्रॉ की है, ये वाली इमेज मैंने इस इमेज से मैंने अभी ड्रॉ की, इस इमेज को मैंने एक साइड पे कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं, एक मिनट ये क्या जा रहा है। ओके ओके, सुने कौन है, ये एक एंकर पॉइंट था कि जो क्लोज नहीं हुआ था। ओके, इसलिए हमारा जो एंकर था ना, मैंने अभी आपको बताया कि हम लोगों ने अपनी शेप को क्लोज करना होता है। तो ये हमारी शेप जो है ये फाइनली क्लोज नहीं हुई है। देखें ये हमारा लास्ट एंकर पॉइंट है, ये वाला। तो लास्ट एंकर पॉइंट हमारा क्लोज नहीं हुआ हुआ। इस लास्ट एंकर पॉइंट को क्लोज करने के लिए हम लोग अपना यही वाला टूल दोबारा से लेके आएंगे, यहाँ से ला के ये देखें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यकीनन ये क्लोज हो चुका है, हाँ जी, अब ये हमारा क्लोज हो चुका है। अब ओके ओके, अब मैं अपने ऊपर से जो मैंने शेप बनाई थी इस शेप को मैं साइड पे कर देता हूँ, और जो मेरी नीचे वाली शेप थी, जो मेरी पिक्चर थी ना, इसे तो चले मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट। अब देखें ये आप देख सकते हैं कि जैसी शेप हमारे पास वहाँ थी बिल्कुल हम लोगों ने सेम 100% वैसी ही शेप डिज़ाइन कर ली है। अब इसमें यहाँ पे इसकी आँख भी डिज़ाइन करनी थी, तो इसी तरह के 3 डॉट्स आप लेंगे तो इसकी आँख भी बिल्कुल वैसी की वैसी बन जाएगी। हम यहाँ पे इस शेप को सिलेक्ट करते हैं और इसका फिल कलर में आके आप फर्ज करें कि इसे ग्रीन कलर देना चाहते हैं, जो भी आप इसे कलर देना चाहते हैं, सपोज करें ब्लू कलर देना चाहते हैं, तो ये आके इसको ब्लू कलर से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसके फिल में आएंगे और इसके फिल में आके जिस तरह का भी कलर देना चाहते हैं वो आके कलर देंगे। ये देखें हमारे पास 100% जो शेप पहले थी उसी तरह की शेप हम लोगों ने ड्रॉ कर ली है। किसी भी तरह की आपको शेप दे दी जाए पेन टूल के थ्रू, आप उसी शेप के ऊपर से इस तरह स्केचिंग करके सेम 100% शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो जितनी आपकी अच्छी ग्रिप होगी पेन टूल पे आप उतने अच्छे डिजाइन बना सकेंगे। और ये पेन टूल का काम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि एक शेप है उसके ऊपर से दूसरी शेप का स्केच बना लेना। पेन टूल के अंदर हम लोग इलिस्ट्रेशंस करते हैं, पेन टूल के अंदर हम लोग डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन बनाते हैं कि जो हमारी पोस्ट की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। तो यकीनन आप लोगों को ये समझ आई होगी कि इसके अंदर हम लोगों ने कैसे काम किया। बस एक काम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जितनी भी आपने इसके अंदर पेन टूल के अंदर जो जो कुछ भी किया एंड पे आके आपने उसको क्लोज ज़रूर करना है। अगर आप उसे क्लोज नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर आपकी शेप नहीं बनेगी। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने क्लोज नहीं किया था जिसकी वजह से वो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, और वो मेरा जो एंकर पॉइंट है एक एंकर पॉइंट मेरी इमेज के साथ साथ ही जा रहा था। तो ये मैंने इसको क्लोज किया है और उसके बाद मैं इसके अंदर किसी भी तरह का कलर फिल कर सकता हूँ। ये इस चीज़ में किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछिए। ये पेन टूल ऐसा टूल है कि आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आ रही होगी कि कौन से एंकर पॉइंट को पिक करना है, कैसे हैंडल क्लोज करना है। तो जब तक आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके लिए ये आसान नहीं होगा।
तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि अभी आप लोगों की कल रात 8 बजे तक आप लोगों की पहली पहली असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी और उन असाइनमेंट्स की सबमिशन भी हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि आपने भी समीना आपने भी जो असाइनमेंट्स बना लिए हैं, आपको मैं एक लिंक सेंड करूँगा, उस लिंक पे आपने उनकी सबमिशन करनी होगी। और सेकंड वन ये कि इस वीक के लिए आपको कुछ असाइनमेंट्स दी जाएंगी। बेसिक्स ही असाइनमेंट्स होंगी, कुछ डिज़ाइंस बनाने होंगे और कुछ पेन टूल का यूज़ होगा। जिस तरह मैंने अभी आपके सामने पेन टूल का यूज़ करके एक शेप बनाई है, इसी तरह की आपको असाइनमेंट दी जाएंगी। आपने उन पे काम करना होगा, उससे यकीनन आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिर जो हमारी मज़ीद प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें हम लोग कमिंग क्लास में, कमिंग वीक की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिर आप लोगों को अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ओके, आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई हैं? ओके, चैट आई है किसी की? यस, ठीक है। अतिया वैसे आपको समझ आई है, ठीक है। और समीना और सवेरा अशरफ हैं, नवीद खालिद हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, एडोब इलस्ट्रेटर का यूज़ करने में कोई मसला आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये हमारा बिल्कुल ऐसा सिनेरियो नहीं है जिस तरह वो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में या लोग इस तरह करते हैं या यूट्यूब पे करते हैं कि जस्ट अपना टाइम पूरा करना है, फ़ी लेनी है, टाइम पूरा करना है, दैट्स ऑल। नहीं, मेरा बिल्कुल ऐसा कोई मकसद नहीं है। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये है कि जितने भी लोग क्लास अटेंड करें, कोर्स करने के बाद या हर क्लास के बाद वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। और जब वो एक कंप्लीट ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लें तो उसके बाद वो अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी हो, उनके अंदर डीलिंग करने का भी कॉन्फिडेंस हो। इंशाल्लाह हम लोग लास्ट लास्ट लेक्चर में इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जो कुछ आप लोगों ने सीख लिया है उसे आप लोग कहाँ कहाँ कैसी कैसी जगहों पे डिप्लॉय कर सकते हैं, उनसे आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, वो आप किसी को सिखा कैसे सकते हैं। और ये आपको ज़्यादा समझ तब आएगा कि जितनी ज़्यादा आपने इनकी प्रैक्टिस की होगी। तो ये जो आपको असाइनमेंट दी जाती है, आप लोगों ने बिल्कुल भी इस असाइनमेंट को बर्डन नहीं समझना। आपने असाइनमेंट को खुशी से करना है। असाइनमेंट के अंदर एक मिस्टेक है, 100 मिस्टेक्स हैं, 2 मिस्टेक्स हैं, 10 मिस्टेक हैं, जितनी मर्जी मिस्टेक्स है, डजेंट मैटर। आप दिखाएंगे, मैं आपको उनके अंदर कुछ पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट बताऊंगा। यहाँ पे बिल्कुल वो स्कूल के बच्चों वाली क्लास नहीं हो रही कि टीचर बोलता जाता है और सारे स्टूडेंट्स चुप करके बैठे होते हैं और टीचर पूछता है समझ आ गई, तो सारे बोलते हैं यस टीचर समझ आ गई। तो ऐसा इन्वायरमेंट आप लोगों ने बिल्कुल क्रिएट नहीं करना। आप फ्रैंकली यहाँ पे बात कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, तो काइंडली मुझे इसका सोल्यूशन दें। तो आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा इंशाल्लाह। ये आपका कोर्स कंप्लीट होने तक आप लोगों की जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, जितनी भी आपकी झिझक है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ओके, यस, आपका क्या क्वेश्चन है, पूछिए जी। वो जो हमने असाइनमेंट बनाई है हाँ उनको जी। हमने एक्सपोर्ट किया था, उनको वापस हम कैसे मतलब एडिट कर सकते हैं? ओके ओके ओके, ये जो भाई अभी आपके सामने मैंने एक डिज़ाइन बनाया है, ठीक है, कुछ डिज़ाइंस बनाए हैं। फर्ज करें कि ये वही आपकी पोस्ट है जो आपने डिज़ाइन की है, ठीक है। इसको आपने क्या किया कि फाइल के बटन पे क्लिक किया था, एक्सपोर्ट पे आके क्लिक किया, एक्सपोर्ट एज पे आके क्लिक किया, फिर आपने यहाँ से आके अपनी वो लोकेशन सेलेक्ट की कि जिस लोकेशन पे आपने इसको भेजना था, और यहाँ पे आके आपने उसको डेट दे दी या नाम दे दिया। सपोज करें कि मैं यहाँ पे इसे देता हूँ 30 मार्च 2022। और इसे यहाँ से पीएनजी फॉर्मेट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीएनजी सेलेक्ट नहीं होगा या जेपीजी सेलेक्ट नहीं होगा तो ये इमेज फॉर्मेट में नहीं आएगा। पीएनजी सेलेक्ट करके हमने एक्सपोर्ट कर लिया, ये तो इमेज का काम हो गया, हमारी इमेज एक्सपोर्ट होगी। ओके कर दिया, इमेज एक्सपोर्ट होगी। अब आपने जो काम नहीं किया, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, वो काम क्या था कि ये जो फाइल है जिसमें हमने काम किया है, एडिटेबल फाइल जिसके अंदर चेंजेस मैं कर सकता हूँ, इस फाइल को भी सेव करना है। इस फाइल को कैसे सेव करना है, फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसको कौन सी जगह पे सेव करना है। तो ये देखें कि मैं अपने एक फोल्डर में आया हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा कि जी 30 मार्च, 30 मार्च के नाम से मैंने 30 मार्च डिज़ाइन, 30 मार्च के डिज़ाइन के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। लेकिन इस वक्त जो इस चीज़ का ख्याल करना है
वो नीचे सेव एज टाइप जो है वो एडोब इलिस्ट्रेटर नहीं होनी चाहिए, वो सॉरी एडोब इलिस्ट्रेटर ही होनी चाहिए, और कोई फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इस फॉर्मेट में आप इसको अभी सेव करेंगे, पहले आपने पिक्चर को एक्सपोर्ट किया था, लेकिन अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ये उसी डिज़ाइन को सेव कर रहा हूँ, तो मैंने इसको ये सेव पे क्लिक कर दिया, और सेव पे क्लिक करने के बाद मैंने इसे ओके कर दिया। ओके कर दिया, ये मेरा डिज़ाइन सेव हो गया। अब इस तरह हुआ कि मैंने 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, जितने भी टाइम बाद मुझे याद में ध्यान में आया कि यार मैंने एक डिज़ाइन बनाया था, उसी डिज़ाइन को ना अंदर मैं कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ, या मैंने अपने किसी क्लाइंट को कोई डिज़ाइन बना के दिया है, उसे पसंद नहीं आया, उसने मुझे कुछ एडिटिंग करने का कहा है, तो उसमें कुछ एडिटिंग करनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ से इसे क्लोज भी कर दिया। मतलब ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे मैंने अभी अभी एडोब इलस्ट्रेटर ओपन किया। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊंगा, दोबारा फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही ओपन पे क्लिक करूंगा, अगर आपने उसको उसी वक्त क्लोज किया है ना, तो आप फाइल में जाएंगे और ओपन रिसेंट में जाएंगे, तो आपको ये देखें मुझे सबसे टॉप पे शो हो रहा है 30 मार्च डिज़ाइन। अगर यहाँ पे नहीं शो हो रहा, बहुत दिन पहले का काम था, आप ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करने के बाद आप उसी जगह पे जाएंगे जिस जगह पे आपने अपने डिज़ाइन को सेव किया है। अब फर्ज करें मैंने अपना डिज़ाइन ग्राफिक्स से फोल्डर के अंदर अगर आके सेव किया है, किसी भी फोल्डर के अंदर, डजेंट मैटर के कौन सी जगह पे आपने, एक कोई खास जगह नहीं है इसके रखने के लिए, आप किसी भी जगह पे इसको सेव कर सकते हैं, डाउनलोड्स में सेव करें, कहीं भी सेव करें। अब मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मैंने अभी अभी इसको जो है वो कौन सी जगह पे सेव कर दिया है, क्योंकि मैंने इसकी लोकेशन नहीं देखी। ओके, फर्ज करें मैं इमेजेस में आता हूँ, और यहाँ पे आके ये आए, बल्कि इधर ही मैंने इसको सेव किया, तो ये वो लिखा हुआ है 30 मार्च डिज़ाइन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो देखें ये वही डिज़ाइन मेरे पास अगेन ओपन हो गया। अब इसके अंदर मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। ये देखें ये मेरा एरो कलर था, एरो था, इसके अंदर मैंने कलर जो है वो चेंज कर दिया, मुझे ब्लैक ब्लैक रखना था जैसे नाइकी का होता है, तो मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ब्लैक हो गया। तो इधर फाइल पे क्लिक करके सेव एज पे क्लिक करके आप जब फाइल सेव करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर की एक्सटेंशन के साथ, तो वो आपकी एडिटेबल फाइल होगी। अगर आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर आप एक्सपोर्ट करके सेव करेंगे, तो वो आपकी पिक्चर फाइल होगी। आपको मैं यहाँ पे 2 से 3 डिफरेंस भी बता दूँ, जो आप लोगों के लिए जानने बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे ना टेक्स्ट की फॉर्म में लिख के बताता हूँ। एक नोट पैड की फाइल ओपन करता हूँ और उसके अंदर मैं आप लोगों को लिख के बताता हूँ। ये देखें, ये आप मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, ये ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे इग्नोर करें। ये देखें आपके पास एक इमेज है, उसकी अगर एक्सटेंशन है डॉट PNG। एक्सटेंशन क्या होता है, इमेज के नाम के आगे लिखी हुई जो चीज़ होती है वो उसे एक्सटेंशन कहते हैं। अगर एक्सटेंशन डॉट PNG है तो वो एक इमेज फाइल होगी। ठीक है। अगर एक्सटेंशन डॉट JPG है तो वो भी इमेज फाइल होगी। अगर एक्सटेंशन डॉट JPEG है, JPEG, तो वो भी इमेज फाइल होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्टली इमेजेस फाइल के जो है वो एक्सटेंशन है। अब अगर आपने कोई फाइल सेव की हुई है वो, और वो इलिस्ट्रेटर की फाइल है, तो उसके लिए क्या होगा, एडोब इलिस्ट्रेटर की फाइल है तो वो किस नाम से सेव होगी, फर्ज करें वो उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो होगी .ai। ओके। जैसे आप लोगों ने देखा कि अगर मैं वीडियो की बात करूं, तो वीडियो वाली जो हमारी फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन किस नाम से होती है, उसकी एक्सटेंशन होती है .mp4, मोस्टली इस तरह की होती हैं। अगर मैं ऑडियो की बात करूं, तो AUDIO ऑडियो की मैं बात करूं, तो उसकी एक्सटेंशन हमारे पास किस तरह की होती है, .mp3। तो ये एक्सटेंशन देख के हमें एक्चुअली पता चलता है कि हमारी इस फाइल की कैटेगरी क्या है। अब मैं आपको अगर दिखाऊं कि ये एक्सटेंशन कहाँ पे होती हैं, मैं अपने इस डाउनलोड्स वाले फोल्डर में आ गया और यहाँ पे आके मैं व्यू में आके इन चीज़ों को डिटेल में देखना चाहूँगा। फिर ये देखें, जो मेरे पास सबसे पहली इमेज है, इमेज हाउ के नाम से, वो JPG फाइल है। उससे आगे वाली इमेज मेरे पास PNG फाइल है, फिर PNG फाइल है। तो यहाँ पे आपको इन सारी इमेजेस की अपनी चीज़ों की एक्सटेंशन नजर आएंगी। ये देखें, ये मेरे पास GKGD नाम की एक फाइल पड़ी हुई है, इसकी एक्सटेंशन क्या है, ये देखें एक्सटेंशन की जगह लिखा हुआ है एडोब इलिस्ट्रेटर, मतलब ये AI की फाइल है मेरे पास। तो ये एक्सटेंशंस का आपने बहुत ख्याल करना है। आपकी जो भी एडिटेबल फाइल होगी एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, जिसे आप दोबारा से ओपन करके एडिट कर सकते हैं, जिसका भी अभी आपने पूछा, तो वो ऐसी नज़र आती होगी। देखें AI लिखा होगा उसके ऊपर, और जो पिक्चर होगी वो डायरेक्ट पिक्चर ही होगी। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली पूछिए। नो क्वेश्चन। ओके,
ठीक है जी, आज के सेशन को हम फिर यहीं क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर है। ओके, इंशाल्लाह आप लोगों को आज की डेट में तो नहीं, इंशाल्लाह कल की डेट में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को नेक्स्ट असाइनमेंट सेंड कर दूं। बल्कि आप लोग जब मुझे कल 8 बजे अपनी असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो तब मैं आपको नेक्स्ट असाइनमेंट असाइन करूंगा। असाइनमेंट नेक्स्ट छोटी ही होगी, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। तो आपने उस प्रैक्टिस को करना है ताकि आप अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकें और इन चारों लेक्चर्स को आप कवर भी कर सकें। चलें जी, ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।